नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा क्योंकि यह वीडियो थोड़ा जो है वो इसका ड्यूरेशन बड़ा होने वाला है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और गुजारिश करूंगा कि इसमें अंत तक बने रहे और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की स्थिति को समझने का एक आंकलन करें। मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, या मैं कहूं कि हर वीडियो में फैक्ट्स का जो है मैं हमेशा ध्यान रखता हूं। कई बार जो है वो कोई फैक्ट्स जो है वो दिमाग से निकल जाते हैं और कुछ कई बार जो है वो हल्की सी जो है वो मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन कभी भी जो है वो बायस होकर किसी एक पक्ष की बात जो है वो मैं ज्यादातर नहीं करता। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो या फिर इस वक्त बिहार का विधानसभा चुनाव हो, हमारा जो आकलन है वो सही और सटीक दिशा में जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है। पहले दिन से बिहार में हम बात कर रहे थे कि 165 से जो है वो भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी और इसमें प्लस जो है वो 10 से 15 जो है वो सीटें हो सकती है एनडीए के लिए, और माइनस होती है तो 5 से ज्यादा माइनस नहीं होगी। तो मेरा आकलन था 180, लेकिन ये मामला जो है वो क्रॉस हुआ 200 के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की जो सर्जरी अभियान है, मुझे लगा कि उसमें जो है वो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की सर्जरी करनी चाहिए। और जब हम कांग्रेस पार्टी की सर्जरी करके देखते हैं तो इसके सेंटर पॉइंट पे आते हैं राहुल गांधी, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी इसके आसपास घूमती है। अब ऐसी स्थिति में एक जो है वो छोटी सी कहानी से हम शुरुआत करते हैं, और कहानी यह है कि एक बार जंगल में शेर जो है वो बूढ़ा हो जाता है, वो शिकार नहीं कर पाता। तो शिकार नहीं कर पाता तो उसके पास में एक चापलूस सियार जो है वो साथ में आ जाता है। सियार जो है वो टुकड़ों पे पलने वाला, हड्डियां चाटने वाला, और हम कहें कि उस बूढ़े शेर की जी हजूरी करने वाला। तो शेर उसको जो है वो एक ऑफर देता है कि वो खाने का बंदोबस्त करें, किसी जानवर को पकड़ कर लेकर आए, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो सियार को खा जाएगा। अब सियार जो है वो डर जाता है और शिकार की तलाश में जाता है। तो शिकार की जब वो तलाश में जाता है तो वो खरगोश से मिलता है और खरगोश को एक ऑफर देता है, और ऑफर यह होता है कि जंगल का जो राजा है शेर, उसने बुलाया है और वो चाहता है कि आपको जो है वो कोई मंत्री पद दे दे। लेकिन खरगोश जो है वो चालाक था, समझदार था, उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो फिर वो ऐसे करके 2-3 जानवरों के पास और जाता है, हाथी के पास भी जाता है, किसी हिरन के पास में भी जाता है, लेकिन सब जो है वो उसको इनकार कर देते हैं। उसकी दाल जो है वो गलती नहीं है। तो ऐसे में आखिर में एक जो है वो गधा चरता हुआ दिखाई देता है। तो उसको लगता है कि ये जो है वो अच्छा शिकार है, मैं इसको ये ऑफर देता हूं, लालच देता हूं, शायद ये जो है वो समझ जाए। तो उस गधे को वो ऑफर देता है कि तेरे को जो है वो मंत्री पद दिया जाएगा, राजा ने तुझे बुलाया है। तो गधा बहुत खुश हो जाता है। अब गधा एक ऐसा प्राणी है जो बड़ा हार्ड वर्किंग होता है। तो इसमें हम जो है वो गधे को यहां पर जो है वो, जिसको हम कहें कि अपमान करने वाले उस कॉन्टेक्स्ट में जो है, मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। इसका जो मकसद है वो कुछ अलग है। गधा तैयार हो जाता है और वो सियार के साथ चल पड़ता है। अब सियार जो है वो भी चालाकी दिखाता है, शेर के सामने पहुंचता है। तो फिर सवाल यह होता है कि अब खाया क्या जाए। तो सियार जो है वो शेर को एक ऑफर देता है कि इसका जो शरीर है वो मैं खा लेता हूं, और इसका जो भेजा है, वो बोला आप राजा हो इस जंगल के तो आपको खाना चाहिए। मतलब सियार ने चालाकी दिखाई कि शेर जो है वो भेजे से ही संतुष्ट हो जाए और बाकी का शरीर मुझे खाने को मिल जाए। इतना कहने की देर थी और जंगल के राजा को, उस बूढ़े शेर को गुस्सा आ जाता है और जोर से एक जो है वो सियार के तमाचा लगाता है। सियार वही धराशायी होता है, चक्कर आ जाता है। कुछ देर बाद उसको होश आता है और फिर पूछता है कि भाई मुझे मारा क्यों, मैं तो आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके लाया हूं। तो शेर उसको बोलता है कि अगर जिस तरीके से तूने ऑफर दिया कि भेजा खाना चाहिए, अगर गधे में भेजा होता तो ये तेरे साथ आता ही क्यों। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, और इसका राहुल गांधी से कोई संबंध नहीं है। यह मैं जो है वो आपको चेतावनी दे रहा हूं। क्यों नहीं है?
अगर हम इसकी सर्जरी करते हैं कांग्रेस पार्टी के, या हम कहें कि इस भेजे की सर्जरी की जाती है, तो क्या चीजें निकल कर आती है? एक गलतफहमी है कि राहुल गांधी जो है वो पॉलिटिशियन है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं है। कुछ सालों से आपने देखा होगा राहुल गांधी जो है वो उनके दिमाग में चल रहा है। अगर आप उनको करीब से फॉलो करने का प्रयास करोगे तो आपको एक अलग कहानी मिलेगी। आपने देखा होगा कभी भी वो स्थानीय मुद्दों की बात नहीं करता, वो स्थानीय राजनीति की बात नहीं करता। राहुल गांधी को यह लगने लग गया कि महात्मा गांधी के बाद में, आजाद होने के बाद में, अगर किसी देश में कोई बड़ा लीडर है, क्योंकि पॉलिटिकली तो मैं सरवाइव कर नहीं सकता, सक्सेस मेरे आसपास भी नहीं है, तो क्यों नहीं मेरा कद जो है वो बढ़ाकर दूसरा गांधी बन जाऊं। और यही एक है कि राहुल गांधी ने मैसेज दे रखा है कि मेरा काम है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने का और बड़े बड़े लेक्चर देने का। मैं धरातल पे उतरकर स्थानीय मुद्दों को उठाकर मेरी छवि जो है वो खराब नहीं करना चाहता हूं। अब यह आपकी गलती है कि आप राहुल गांधी को पॉलिटिशियन समझते हैं। और यह बिहार के चुनाव परिणाम को मैं इससे जोड़कर देख रहा हूं। क्यों जोड़कर देख रहा हूं? क्योंकि आप करीब 5 से 6 महीने से जो है वो आप राहुल गांधी को फॉलो करके देखिए। राहुल गांधी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद में गुजरात गए और बिहार भी गए थे, वो सदाकत आश्रम भी गए थे, आपको पता होगा। और बिहार में जो है वो एक, जिसको हम कहें कि बिहार चुनाव जीतने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई गई, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के लिए राहुल गांधी जो है वो उनका हिस्सा नहीं बनने दिया। राहुल गांधी उससे दूर रहे। राहुल गांधी एक नया नैरेटिव लेकर आए और वो नैरेटिव था लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान की किताब हाथ में रखना और यह कहना कि मैं जो है वो चुनाव आयोग में जो गड़बड़ियां हैं उनको एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा उठाऊंगा, और राष्ट्रीय स्तर का ही नहीं, मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी उठाऊंगा। अब वोटराधिकार यात्रा जो है वो राहुल गांधी ने शुरू की। अब वोटराधिकार यात्रा शुरू करने के बाद में, उसके बाद राहुल गांधी कहां थे आप जोड़कर देख लीजिए। तो राहुल गांधी को अगर आप कोई अगर करीब से जानता है तो आपने देखा होगा जब भी राजनीतिक पॉलिटिकली कोई कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर आता है और स्थिति बिगड़ती है तो फिर उसकी जिम्मेवारी होती है प्रियंका वाड्रा की। उसको राहुल गांधी नहीं देखते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी के घर पर एलओपी बनने के बाद में जो डिनर रखा गया था उसके लिए भी प्रियंका वाड्रा ने तय किया था कि उसका मेन्यू क्या होगा, किसको बुलाया जाएगा, किसका सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें प्रियंका वाड्रा के जिम्मे थी, वो राहुल गांधी के जिम्मे बन नहीं थी। अब इसके उलट अगर आप देखते हो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में महागठबंधन कहां पिछड़ गया, उसका सबसे पहला कारण था कि दोनों ही दलों में जो बड़े दल थे, राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, इन दोनों में समन्वय दिखाई नहीं दिया। जबकि वोटराधिकार यात्रा के समय तक साफ तौर से दिखाई देता था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त है और लगातार जो है वो उनका, चाहे वो नॉनवेज पकाकर खाने का हो, किसी होटल रेस्टोरेंट में जाने का हो, तेजस्वी यादव कह दे और राहुल गांधी मना कर दे, ऐसा संभव भी नजर नहीं आता। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उस पर बात नहीं बनी, बावजूद इसके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे और राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा। आप इसको समझिए, मतलब राहुल गांधी जो है वो राजनीतिक मुद्दों से अपने आप को दूर रखते हैं, यह साफ तौर से समझ में आता है। अब कांग्रेस पार्टी इसको समझ पाती है या नहीं पाती, वो कांग्रेस पार्टी की समस्या है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, आप राहुल गांधी का 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का एक ट्रैक जो राहुल गांधी ने कब क्या किया, अगर आप उसको देखोगे, उस पर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। वोटराधिकार यात्रा के बाद में राहुल गांधी 2 महीने तक जो है वो छुट्टियों पर रहे, सैर सपाटे पर रहे। क्या बिहार का चुनाव जरूरी नहीं था? जरूरी था, लेकिन राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेवारी दी, तेलंगाना से उठाया और बिहार का प्रभारी बना दिया। जबकि ऐसे चुनाव की स्थिति में उस व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है जिसकी उस प्रदेश में पकड़ हो, उसको जातीय समीकरण का पता हो, उसको अपने नेताओं का पता हो। तो कृष्णा अल्लावरू दूर दूर तक कभी चुनाव लड़ाया नहीं, कभी जीता नहीं, लेकिन उनको प्रभारी बनाया गया।
प्रभारी बनाने के बाद में फ्री हैंड दिया गया कि वो डिसीजन खुद ले, राहुल गांधी तक नहीं जाए। और इसका अंजाम आप देखिए कि कृष्णा अल्लावरू ने आते ही, उस वक्त भी हमने बात की थी कि अब अखिलेश प्रसाद सिंह का पत्ता साफ कर दिया जाएगा, कृष्णा अल्लावरू ने उनको साइड कर दिया। और फिर उसका असर जो है वो टिकट वितरण में देखा गया, एक टिकट वितरण में और दूसरा, कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था कि इस महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आरजेडी है। तो अगर आरजेडी है और महागठबंधन की जीत होती है तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए। सामान्य अगर कोई पॉलिटिक्स को जानता है तो वो भी कहेगा कि इसका मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन जीतता है तो उसका मुख्यमंत्री कौन होगा? जाहिर सी बात है अखिलेश यादव होगा। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करने में राहुल गांधी को झिझक क्यों थी, जबकि सबको दिख रहा था? लेकिन राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा में राजनीति को नहीं आने दिया। एक ये दिखाने की कोशिश की कि वो जो है वो बहुत बड़े किसी जो है वो संदेश देने के लिए और भारत में जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। ये आपको दिखाई देता होगा कि ये चल क्या रहा है राहुल गांधी का। वो शादी नहीं कर रहे, वो राजनीतिक जो मामले हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करते, वो ना जो है वो फीडबैक लेना पसंद करते हैं। तो फिर आखिर राजनीति में राहुल गांधी का रोल क्या है? लगातार 95 जो है वो चुनाव हार चुके हैं। क्यों हार चुके हैं? क्योंकि राहुल गांधी तब्दीली करना ही नहीं चाहते। वो इस कांग्रेस पार्टी को गांधी की कांग्रेस बनाना चाहते हैं, मतलब वो पीछे धकेलना चाह रहे हैं, वो सीखना ही नहीं चाहते। और यही एक वजह थी कि यहां पर जो है वो संगठन में समन्वय की कमी नजर आई। तो जब मैं 13 तारीख से 17 तारीख की बात करता हूं तो राहुल गांधी को कि मैं दलितों और आदिवासियों का मसीहा कैसे बनना है, जैसे महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, तो राहुल गांधी को लगता है कि वो ऐसे करेंगे, आईपीएस पूरण सिंह के घर जाएंगे तो शायद वो जो है वो एक आदिवासियों और दलितों के जो है वो बड़े मसीहा बन जाएंगे। जबकि आईपीएस पूरण सिंह की हिस्ट्री क्या थी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो जांच का विषय था कि उसके पास इतनी संपत्ति कैसे आई। आप सोचकर देखिए। तो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले उठते हैं, लेकिन राहुल गांधी की सोच अलग थी। वो बिहार का चुनाव नहीं, वो अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा लीडर बनाने का प्रयास में है। और उसके बाद में वो सीधे जो है वो शिमला चले जाते हैं एकांत के लिए, अगले दिन जो है वो दिल्ली आते हैं। और जब नामांकन प्रक्रिया में एक दिन बचता है तो राहुल गांधी रायबरेली हरिओम जो दलित था जिसकी हत्या हो गई थी उसके घर जाना पसंद करते हैं, बिहार जाना पसंद नहीं करते। तो यह दिखाता है कि राहुल गांधी इस वक्त उसके अंदर चल क्या रहा है। और फिर उसके बाद में वो जुबिन के घर चले जाते हैं आसाम गुवाहाटी में, लेकिन बिहार नहीं जाते। और तब तक एक ऐसी स्थिति बनती है कि कांग्रेस पार्टी को, जब हम इस पूरे घटनाक्रम में 2 महीने के इस घटनाक्रम में कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो मेरा आकलन यह कहता है कि जो कांग्रेस पार्टी कृष्णा अल्लावरू के नेतृत्व में हार्ड बार्गेनिंग करने जा रही थी, वो सीटें हासिल करना चाह रही थी जिसके ऊपर जीत की संभावनाएं ज्यादा थी। तो 17 अक्टूबर आते आते ऐसा क्या होता है कि वो सीटें भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाती है। आरजेडी ने अपने कैंडिडेट वहां पर अनाउंस कर दिए जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को कमजोर सीटें हाथ लगती है। तो ये बताता है कि आपका संगठन स्तर कैसा है और आपके जो प्रभारी जो है उनका राजनीतिक स्तर क्या है उस प्रदेश को लेकर, जिसमें आप शकील अहमद को अलग रखते हैं। आप जो है वो शकील अहमद के अलावा अगर आप देखोगे तो अखिलेश प्रसाद सिंह को जो कोऑर्डिनेटर साबित हो सकते थे, बढ़िया आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के समन्वय बिठाने में, आप उसको दूर रखते हो। तो जो पार्टी वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर सकती है, वो पार्टी जो है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से दूर हट जाती है। फिर उसके बाद में जब हम हार्ड बार्गेनिंग में जाते हैं तो फिर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी को मिला क्या? तो कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिला। और जब कुछ नहीं मिला तो खबर यह भी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया गया जो कांग्रेस पार्टी में ही नहीं था। और फिर सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद में उसका टिकट वापस जो है वो काटा गया।
तो आप इससे समझ सकते हैं, जब मैं कह रहा था कि सोनिया गांधी गुट की एंट्री हुई है, उसके बाद अशोक गहलोत को भेजा गया कि जो डैमेज हुआ है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अशोक गहलोत, इनको पहले भी तो मैदान में उतारा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतिहास से जो है वो सबक नहीं लेती है, और कांग्रेस पार्टी ठीक उसी डर्रे पर चलती है जिस डर्रे पर वो चल रही है। तो भले ही जो है वो कहने को हम कह सकते हैं कि लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इनकी समझ जो है वो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए 2022-23 में आप याद करिए, उदयपुर में मंथन शिविर हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने यह डिसाइड किया था कि इलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी कांग्रेस पार्टी में, जिसका काम होगा इलेक्शन को मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है। क्या आज तक जो है वो इस तरीके के किसी संगठन स्तर पर कांग्रेस पार्टी में कुछ बदलाव हुआ? क्या गठन हुआ उस कमेटी का? बिल्कुल नहीं हुआ। एक कार्यकाल के लिए समय सीमा तय की गई थी, क्या उस उदयपुर मंथन शिविर में क्या कांग्रेस पार्टी ने उसको किया? तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि बिल्कुल नहीं किया। और रणदीप सुरजेवाला जब हरियाणा चुनाव की हार हुई तो उसके बाद में यही बोलते रह गए कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केसी वेणुगोपाल और अजय माकन का क्या, जो उदयपुर मंथन शिविर में फाइनल हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आपको समझनी पड़ेगी कि इस पूरे महागठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं, इस महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी राहुल गांधी, जिसको अनायासी जो है वो कांग्रेस पार्टी अपना एक पॉलिटिकल लीडर मानती है, और उनके जो दरबारी वर्ग का जो मीडिया है वो उनको जननायक की भूमिका में देखना पसंद कर रहा है, जो कि बड़ा चढ़ाकर तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो जनता को चूरन खिलाने का काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में आखिरी वक्त में जब चुनाव में जब राहुल गांधी आते हैं, तो फिर राहुल गांधी क्या करते हैं आप उसको भी देख लीजिए। वो जाते हैं तालाब में डुबकी लगाते हैं। अगर तालाब में डुबकी लगाने से वोट मिलता तो क्या आपको लगता है कि जो मुकेश सैनी है उसकी स्थिति क्या हुई है? हम वो तो वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो पॉलिटिकली, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसको साधु संत बनना है, एक दूसरी किस्म का लीडर बनना है, और आप जबरदस्ती अगर उसको पॉलिटिक्स में जो है वो घसीटते ही जा रहे हो, तो फिर ये एक ठीक ऐसी बात आ जाती है कि आप जो है वो कांग्रेस पार्टी की नहीं, आप किसी गधे के दिमाग की सर्जरी कर रहे हो। और अगर आप गधे के दिमाग की सर्जरी करोगे, उसमें कुछ ढूंढने को अगर बैठने का प्रयास करोगे या कुछ ढूंढोगे, तो फिर आपको मिलेगा क्या? फिर आपको वही चीजें मिलेगी जो मैंने शुरू में जो है वो कहानी सुनाई थी। तो कांग्रेस पार्टी की कमजोर कड़ी आज के समय में जो है वो एक ही कमजोर कड़ी है, राहुल गांधी। चाहे वो इलेक्शन का मैनेजमेंट हो, चाहे संगठन स्तर का मैनेजमेंट हो, चाहे सीनियर नेताओं का उपवास हो, या फिर अपने मुद्दों को जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर थोपा जाना हो। क्योंकि वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था, आप देखोगे कि उसको एसआईआर को लेकर जो वोट चोरी का जो अभियान चलाया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटका की बात की, जिसमें राहुल गांधी ने हरियाणा की बात की। अगर राहुल गांधी पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें हरियाणा चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं, तो उनका प्रयास होना चाहिए था कि वो बिहार से जुड़ा हुआ उस लिस्ट से कुछ ऐसा लेकर आते जिससे कि यह मैसेज आता कि हां वाकई में जो है वो कुछ गड़बड़ हुई है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका था कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में छोटी सी भी कोई गलती अगर गड़बड़ पाई जाती है तो वो उस प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, लेकिन आप लेकर तो आइए। लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्षी दल नाकामयाब होता हुआ दिखाई दिया। तो भले ही जो है वो राहुल गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हार के बहाने ढूंढ रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कहावत है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के, तो यहां पर सीधा ये कहावत जो है, ये जो चौपाई है वो सीधी लागू होती है राहुल गांधी पर, कि राहुल गांधी के चुनावी इंटरफेरेंस में जहां पर भी पैर पड़ेंगे वहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों का सफाया होता हुआ नजर आएगा। आप उन सीटों को देखिए एक बार उठाकर, जिन सीटों पर
कांग्रेस पार्टी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। और जब हम मुद्दों को अगर समझते हैं तो आप देखिए, अपने जो स्थानीय जो नेता है उसका कद जो है वो कैसे बोना किया जाता है, यह भी कांग्रेस पार्टी को जब आप करीब से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार ने भी ऐसा ही एक प्रयास किया था और मुद्दा स्थानीय था और उस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो था पलायन रोको। लेकिन समस्या यह है कि कन्हैया कुमार का कद बड़ा नहीं होना चाहिए, कद जो है वो राहुल गांधी का बड़ा होना चाहिए। तेजस्वी यादव का कद बड़ा नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी का कद बड़ा होना चाहिए। और यही एक वजह थी कि कन्हैया कुमार उसके बाद से, पलायन रोको यात्रा के बाद से कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी के मंच पर भी नहीं चढ़ने दिया। जो व्यक्ति, मैं उसकी विचारधारा की बात ही नहीं करता, वो भारत टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग का, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आप सोचकर देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, आपने उसका क्या इस्तेमाल किया बिहार की राजनीति में, जबकि आपसे ज्यादा वो युवा है, राहुल गांधी से तो ज्यादा युवा है। उसने पलायन रोको यात्रा की, लेकिन आपने राहुल गांधी का जो तेजस्वी यादव के साथ रोड शो था, आपने उसको गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया। उसके बाद आपने उसको मंच पर नहीं चढ़ने दिया। और फिर उसके बाद भी बिहार चुनाव में टिकट तो मैं पहले ही कह चुका था कि इसको टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि उसके बाद कन्हैया कुमार का एक मीडिया चैनल पर जो है वो मंच पर वो आए, इसके अलावा कन्हैया कुमार कहां थे। तो आप दूसरा देख लीजिए, पप्पू यादव। पप्पू यादव का क्या हाल किया, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी में किसी दूसरे नेता ने ऊपर उठने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी को लगा कि इससे जो है वो राहुल गांधी का कद छोटा हो जाएगा, तो उसका सत्यानाश करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। एक नहीं, हर स्टेट से जो है मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। भले ही आप जो है वो कांग्रेस पार्टी को कितना भी कहे कि राहुल गांधी और युवाओं को वो आगे ला रहे हैं, तो आप उठाकर देखिए, महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा। इसके बाद अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक के बाद एक जो है वो चले गए। और उससे पहले की अगर आप कहानी को देखोगे तो आप देखिए, 2000 में दो व्यक्ति थे जो गांधी परिवार से टक्कर ले सकते थे और लग रहा था कि वो गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी को छीन लेंगे। एक माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के फादर थे, और दूसरे राजेश पायलट। इन दोनों की अकाल मृत्यु हो जाती है और कभी जांच कमेटी नहीं बिठाई जाती। तो ऐसा क्या होता है उनकी उसमें डेथ में कि वो जो है वो जनता से छुपाया जाता है। और फिर सचिन पायलट को आप देख लीजिए, राजस्थान में 2.5 साल का जो है वो फॉर्मूले पे उसको तैयार किया गया, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो अशोक गहलोत से छीनकर सचिन पायलट को दी। और फिर उससे भी बड़ा सवाल यह उठता है कि सचिन पायलट, बजाय मैं कहता हूं कि राहुल गांधी से ज्यादा उनको राजनीति की समझ है, तो फिर बिहार की राजनीति में उनको आगे क्यों नहीं लाया गया। आखिर कांग्रेस पार्टी के वो नेता कहां थे जो हकीकत में किसी प्रदेश इकाई में अगर आप देखोगे तो उनको राजनीतिक मुद्दों की समझ है, लेकिन उनको लाया गया रेवंत रेड्डी, जो बिहार को, मुझे लगता है कि साउथ इंडिया से आके बिहार को समझना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन रेवंत रेड्डी को लाया जाता है, स्टालिन को लाया जाता है। तो अगर आप स्टालिन को ला सकते हैं, क्या आप सचिन पायलट को नहीं ला सकते? क्या आपके सचिन पायलट जो है वो वहां रैलियां नहीं कर सकते? और अगर दी भी है तो आपने जिम्मेवारी क्या दी है सचिन पायलट को? आपने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को क्या जिम्मेवारी दी, चाहे वो शकील अहमद हो, या फिर यह सवाल खड़ा होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह, उसको साइड क्यों किया गया? आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानते, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने मुकेश सहनी को जो है वो उप मुख्यमंत्री का पद जो है, उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिया महागठबंधन का। तो फिर इसमें जो है, अगर आप इसका आकलन करने बैठोगे तो फिर समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी को इससे हासिल क्या हुआ। इतना ब्लंडर करने के बाद इस चुनाव में क्या हासिल हुआ? 6 सीटें, और कांग्रेस पार्टी डूबी। तेजस्वी यादव की एक भूल की कहीं कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी तो उसका जो मुस्लिम वोटर है वो उसके हाथ से छूट जाएगा। तो आप आरजेडी की स्थिति देखिए कि वो 26 सीटों के आसपास आ गई।
तो जिसने राहुल गांधी का हाथ थामा, राहुल गांधी ने ठीक उसी तरीके से, जब मैं ये कह रहा था कल एक वीडियो में मैंने बात भी की थी, जो अजय देवगन की एक मूवी थी कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, और इस गठबंधन की वही स्थिति है, कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। लेकिन यह कहावत ऐसी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के लिए कहावत अलग है उसके सहयोगी दलों के लिए, और वो ये थी कि तुझमें भेजा ही कहां था, या तेरे भेजे में इतना दम ही कहां था। और ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि तेरे भेजे में दम ही कहा था, क्योंकि सवाल यह होता है कि तू वहां गया ही क्यों था जहां पर पानी कम था। तो जब आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो कि हर प्रदेश से उसकी स्थिति क्या है, तो आपको उससे गठबंधन करने की जरूरत क्या है? आप अकेले लड़ते 243 सीटों पे, मैं कहता हूं 240 पे आरजेडी लड़ती, तो शायद आज स्थिति अलग होती। उसके कार्यकर्ताओं में जो है वो कुछ, जिसको हम कहें कि हौसला अलग होता। और जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है, तो एक वीडियो में, इससे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है और वोट चोरी होती कैसे है। उसका जो है वो एक उदाहरण दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि असली वोट चोरी कहां हो रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।